उधर एक साइड है और एक पीछे किया और एक है गढ़नगर में, वहाँ भी नहीं पैसा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये कोई एक एटीएम की कहानी नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में ऐसा ही हाल है। कहीं स्क्रीन पर लिखा है नो कैश, कहीं मशीन बंद पड़ी है, तो कहीं लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक भटक रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है, क्या देश में कैश खत्म हो गया है? क्या बैंकों के पास एटीएम में डालने के लिए पैसे नहीं हैं? या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? कई मशीनों पर नो कैश लिखा मिला। इंडिया अड्डा की टीम पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ खाली एटीएम की नहीं, बल्कि बदलते बैंकिंग सिस्टम की कहानी है। कई एटीएम पूरी तरह बंद थे। कुछ एटीएम ऐसे मिले जहां पिछले कई घंटों से कैश ही नहीं डाला गया था। सवाल यही है, जब देश डिजिटल हो रहा है तब भी करोड़ों लोग एटीएम पर निर्भर हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारी टीम ने कई एटीएम का दौरा किया। फिर ये हाल क्यों? सबसे पहले एक बड़ा भ्रम दूर कर देते हैं। देश में नोटों की कमी नहीं है। आरबीआई के मुताबिक 2017 में देश में प्रचलन में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। आज यानी 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। यानी देश में कैश 3 गुना हो गया। तो फिर एटीएम खाली क्यों है? यहीं से कहानी बदलती है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि फिनेंशियल ईयर 23 में देश में करीब 2.19 लाख एटीएम थे, लेकिन फिनेंशियल ईयर 26 तक ये संख्या घटकर करीब 2.09 लाख रह गई। यानी 3 साल में करीब 10,000 एटीएम कम हो गए। यानी देश में कैश बढ़ रहा है लेकिन एटीएम घट रहे हैं। इसकी पहली वजह है यूपीआई ने लोगों की आदत बदल दी है। आज चाय से लेकर कार तक हर जगह क्यूआर कोड है। आरबीआई के मुताबिक फिनेंशियल ईयर 23 में एटीएम से करीब 685 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। फिनेंशियल ईयर 26 में ये घटकर करीब 534 करोड़ रह गए। यानी लोग एटीएम कम और यूपीआई ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकों का कहना है जब ट्रांजैक्शन घट रहे हैं तो हर एटीएम को चलाना आर्थिक रूप से आसान नहीं है। दूसरी वजह बढ़ती लागत। अब जरा एटीएम के पीछे का पूरा सिस्टम समझिए। एटीएम में पैसे अपने आप नहीं पहुंचते। हर एटीएम तक कैश पहुंचाने के लिए चाहिए बख्तरबंद वाहन, सुरक्षा गार्ड, कैश कस्टोडियन, जीपीएस ट्रैकिंग, बीमा, सीसीटीवी और 24 घंटे की निगरानी। यानी एक एटीएम के पीछे पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री काम करती है। इंडस्ट्री का कहना है पिछले 1 साल में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, न्यूनतम मजदूरी कई राज्यों में बढ़ी, डीजल महंगा हुआ, सुरक्षा और बीमा की लागत बढ़ी। उनका दावा है कि ऑपरेशनल लागत 40 से 50% तक बढ़ चुकी है। लेकिन बैंक अभी भी कई जगह पुराने कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ही भुगतान कर रहे हैं। काम महंगा हो गया लेकिन कमाई नहीं बढ़ी। इसी वजह से हाल में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में कैश लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रभावित हुई। एक और चौंकाने वाला डेटा, एटीएम ऑपरेटरों के संगठन CATMI का कहना है हर महीने एटीएम नेटवर्क को चलाने के लिए करीब 94,000 करोड़ रुपए की नकदी चाहिए, लेकिन कई महीनों में उन्हें सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए के आसपास ही कैश उपलब्ध कराया गया। जितना कैश एटीएम तक पहुंचना चाहिए उतना पहुंच ही नहीं रहा। बैंकिंग एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में कम इस्तेमाल वाले एटीएम और भी बंद हो सकते हैं। बैंक अब डिजिटल बैंकिंग, कैश रिसाइकलर और ब्रांच आधारित सेवाओं पर ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हर भारतीय डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करता है? बिल्कुल नहीं। आज भी पेंशन धारक ग्रामीण इलाकों के लोग, छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर
और लाखों वरिष्ठ नागरिक कैश पर ही निर्भर हैं। अगर एटीएम कम होंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होगी। मेरा नाम शुभम है। थोड़ा तेज बोलिए। क्या कर रहे थे आप? मैं यहाँ से पैसे निकालने आया था। क्या पैसे मिल रहे हैं एटीएम में? नहीं, कितने एटीएम घुमाए? 2-3 तो मैं चेक किया, नहीं मिल रहे हैं फिलहाल। कौन कौन से एटीएम गए? सारे मैंने SBI चेक किया। हाँ। कौन कौन से चेक किया आपने? SBI उधर एक साइड है और एक पे चेक किया, और एक है गैरठ नगर में। वहाँ भी नहीं है। तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कैश नहीं मिल रहा है? दिक्कत हो ही रही है। तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर दे रहे हैं? ऑनलाइन यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। कैश की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कैश एटीएम में नहीं है। पैसा है? तो हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है। दिल्ली NCR में खाली पड़े एटीएम किसी अफवाह या कैश की कमी की वजह से नहीं है। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। बैंकों की कॉस्ट कटिंग, एटीएम नेटवर्क में कमी, बढ़ती लॉजिस्टिक लागत, कैश रिफिल में दिक्कत और तेजी से बढ़ता डिजिटल पेमेंट। इस बदलाव का खामियाजा आम आदमी उठा रहा है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।